हेलो एवरीवन, वैकेंसी अपडेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो हमारी वैकेंसी होने वाली है वो है आपकी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहां पे प्रमोशन की बात की जा रही है और वो सीबीआई में है। एंड किस ईयर के लिए है? 2024 के लिए है। तो ये बेसिकली एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा। प्रमोशंस ऑफ एमटीएस है टू एलडीसी। और यहाँ पे जो आपकी 25 वैकेंसीज के लिए किया गया है, जहाँ पे जो आपके अनरिजर्व की अगर बात करें तो दे आर फॉर 15 वैकेंसी, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 वैकेंसीज हैं। और इसका जो आपका एग्जामिनेशन रहेगा वो आपका 4/8/2024 को होगा और ये सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद में होने वाला है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ रूल है जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कहा गया है कि लेंथ ऑफ सर्विस जो भी पर्सन अगर वो देना चाहता है एलडीसी, तो यहाँ पे उसे कम से कम 3 साल की एज ए लेवल 1 में उसने जॉब की हो उसी डिपार्टमेंट में। और साथ ही साथ नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, जहाँ पे बात की जा रहा है कि 12th क्लास आपने एटलीस्ट पास किया हो और जो आपकी एज है दैट शुड नॉट बी मोर देन 45 ईयर्स, 45 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एग्जामिनेशन की भी ब्रीफिंग आ गई है कि क्या क्या एग्जामिनेशन में रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका पेपर रहने वाला है दैट इज रिगार्डिंग शॉर्ट ऐसे 100 मार्क्स का रहेगा, 1.5 घंटे मिलेंगे। एंड जो पेपर 2 होगा जिसमें आपके लैंग्वेज रहेगा जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी प्लस जनरल नॉलेज रहेगा, ये 50-50 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स का रहेगा ये पेपर। और सिलेबस क्या रहने वाला है? जो पेपर 1 है जहाँ पे आपके शॉर्ट ऐसे पूछे जाएंगे, वहां पे आपसे कोई भी ऐसे पूछा जा सकता है। एक ऐसे लिखने के लिए आएगा जो कि आपका 400 to 500 वर्ड्स में आपको लिखना है। लैंग्वेज पेपर की बात की जाए तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की बात की गई है। तो यहाँ पे बेसिकली ये चेक किया जाएगा कि सिंपल कंपोजिशन क्या है, स्टूडेंट कैसे कर पा रहे हैं, कैंडिडेट्स कैसे कर पा रहे हैं, ग्रामर कैसा है उनका, एलिमेंट्री टेबुलेशन कैसा है, आर्ट ऑफ कंपाइलिंग हो गया, अरेंजिंग हो गया, ये सारी चीजें आपकी देखी जाएगी। जनरल नॉलेज की अगर बात की जाए तो एवरीडे ऑब्जर्वेशंस पे फोकस रहने वाला है। उसके साथ साथ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। नोट में दिया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो बोथ पेपर जो आपको दिया जाएगा वो आप इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऐसे राइटिंग में भी आप हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं और जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें भी आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे कहा गया कि 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है इन ईच पेपर। और एग्रीगेट की अगर बात करें, मिक्स करके अगर बात करें तो 40% लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। तो ये आपके बेसिक चीजें हैं जो आपकी बता रही है रिगार्डिंग दिस वैकेंसी। एंड यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम दी जाएगी। आउटस्टैंडिंग विल बी 20 मार्क्स, वेरी गुड विल बी 16 मार्क्स एंड गुड विल बी 12 मार्क्स। और अगर कोई स्टूडेंट हु स्कोर्स लेस देन 20 मार्क्स जो आपका असेसमेंट है उसमें अगर मिलते हैं तो दे विल बी नॉट इंक्लूडेड इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन, उनको जोन ऑफ कंसिडरेशन में नहीं रखा जाएगा, भले ही उन्हें बहुत अच्छा रिटन मार्क्स रिटन में किया हो तब भी। तो ये आपकी सीबीआई से रिलेटेड एक एलसीडी की वैकेंसी से रिलेटेड एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से रिलेटेड वैकेंसी थी। थैंक यू सो मच।